नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू शहर आज भी रहा कोहरे और सर्दी की चपेट में, तापमान में आई खासी गिरावट। कोविड पॉजिटिव के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग लोगों के लगातार कर रहा है कोविड टेस्ट। बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के प्रति नहीं दिख रही गंभीर। और बिश्नाह क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों से लोग परेशान। चोरों ने गत रात्रि भी 2 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर में आज सुबह से ही कोहरा सड़कों पर छाया रहा। कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कुछ कम रही और लोग कोहरे के बीच ही अपने काम के लिए आते जाते दिखाई दिए। कोहरा होने के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली, जिस कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है। बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर मौसम विभाग के अनुसार जारी भविष्यवाणी के तहत बर्फबारी लगातार हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम के इस तरह से ही सर्द रहने की संभावना है। इसका लोगों में बहुत असर होगा। बच के रहना चाहिए लोगों को, मास्क डालना चाहिए लोगों को, 2 दिन रखें ताकि लोगों को कुछ नुकसान ना हो। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ कोहरा पड़ा हुआ है, बर्फ़ है, लोगों को काम भी नहीं कर सकते कोई, लेकिन काम पे जाना ज़रूरी है। ऐसी बात है कि ठंड बहुत ज़रूरी है, ठंड ज़रूरी भी है, ठंड लगती भी बहुत है हमें। हम चाहते हैं कि लोगों को चाहिए कि थोड़ा बच के रहें, थोड़ा ख्याल रखें अपना, ताकि वो लोग बच सकें। सर्दी बहुत ज़्यादा और क्या करना है, मजबूरी है, हमारा काम धंधा यही है, कर रहे हैं टाइम पास, चाय पी के। काम काज नहीं है, ऊपर से कोरोना की मार है। कोरोना की वजह से काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, काम एकदम फ्रीज हो गया है, परेशानी हो रही है। सर्दी है बहुत, काम बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बस ऐसे बैठे आते हैं जाते हैं। सर्दी से कैसे बचाव करेंगे? सर्दी से क्या बचाव करेंगे जी, वो कपड़े शपड़े डालेंगे और क्या है। उधमपुर में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के कोविड टेस्ट किए गए। वहीं हेल्थ कार्ड बनाने के लिए लोगों के नाम भी इस मौके पर विभाग के कर्मचारियों ने रजिस्टर्ड किए। शिविर में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुहैया करवाई जा रही सुविधा का लाभ लिया। आप वो फोन पे दिखा सकते हैं ब्लॉग चलाने से उन्हें। एक्चुअली ये बाड़िया एरिया यहाँ से ये सारा अंडर ब्लॉक चलाने के पड़ा। हमने हेल्थ कार्ड आज रिन्यू का किया था। जैसे कि आप सबको मतलब पब्लिक को पता ही है कि सब दुकानदार को, ड्राइवर को, जितने भी है ये इनकी सैम्पलिंग करके इनका कार्ड रिन्यू किया जाता है। तालाब तिलो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने वेयरहाउस ट्रेड फेडरेशन का समर्थन करते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि जरूरी सामान की दुकानें लेकिन खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। प्रकार से वेयरहाउस फेडरेशन ने कल एक सेल्फ क्लोज का बंद ऐलान किया है। हम भी उसी प्रकार से तालाब तिलो फेडरेशन की तरफ से आपके माध्यम से अपनी सारी जनता से अपील करते हैं कि सैटरडे संडे को जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन लगाया है, हमारा भी यहाँ पे नॉन एसेंशियल जो कम्युनिटीज है वो बंद रहेंगी और एसेंशियल कम्युनिटीज जो है वो खुली रहेंगी। वेयर हाउस जो फेडरेशन ने एक फैसला लिया है वो काफी अच्छा है, क्योंकि आज हमने देखा है कि जो कोरोना की वेव में जो एक केस आ रहे हैं वो 5800 प्लस हो गया है। इस तरह से अगर लहर बढ़ती गई तो ये आने वाले दिनों में काफी मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे लॉकडाउन से बेटर है कि हम 2 दिन का जो सेल्फ लॉकडाउन है वो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि दुकानदारों का आगे 2 साल से एक तो वैसे ही बुरी हालत है कोरोना की वजह से, और ये थर्ड वेव की वजह से जो केस बढ़ रहे हैं वो ज्यादा बुरी हालत होगी। बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने आज भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट मुकम्मल करने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से अपील की है कि वे उनकी मांगों को सुने और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को अवगत करवाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। युवाओं का कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जम्मू के युवाओं का हित देखना चाहिए। 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट आए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन जो इनका वादा किया हुआ है 2000 वैकेंसियों का 1356 में ऐड ऑन करने का, कहीं वो पूरा होता दिख ही नहीं रहा हमको। क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमको बोला हुआ था कि हम आपको 2000 वैकेंसियाँ देंगे, लेकिन वो 2000 वैकेंसियाँ आज तक 1 साल हो गया। वो 2000 वैकेंसियाँ इतनी बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात करने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है उनके पास। कभी वो 2 मिनट निकाल के प्रधानमंत्री साहब को ये बोल दें कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो फिट हैं, फिजिकली और रिटर्न क्वालिफाई है, मेडिकल क्लियर किया हुआ है, लेकिन आज तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हम एलजी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, जनाब अगर आपके पास हमारी कोई खबर आती है तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको क्लियर बताएंगे कि जनाब हमें परेशानी क्या है।
हम पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात ना एलजी साहब सुन रहे हैं, ना डॉक्टर जितेंद्र साहब सुन रहे हैं। वो हमसे ऐसे भागते रहते हैं क्योंकि हम मिलिटेंट थोड़ी हैं, हम आपके जम्मू के बच्चे हैं। आने वाले दिनों में हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो सारी जो NGOs बनी हुई हैं, जो सभा बनी हुई है, हम उन सभी से मिलके, क्योंकि हम उनके आगे दरख्वास्त करेंगे, जनाब हमारा साथ दो, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो गलियों में खज्जल हो रहा है, बेकार हो गया है, बूढ़ा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने नौजवान को। लगता है बिश्नाह इलाके में से चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी हां, गत रात्रि भी चोरों ने बिश्नाह के पल्ली मोड़ क्षेत्र में 2 दुकानों पर अपना हाथ साफ कर दिया और दुकान में रखा सामान और नकदी लेकर चंपत हो गए। दुकान के मालिकों ने इस सिलसिले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसने मौके पर आकर हालात का जायजा लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस चोरों को पकड़ने का काम जल्द करे ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर चोरी की वारदातों को कौन अंजाम दे रहा है। सुबह जब मैं उठा तो दुकान से निकलने वाला था तो मुझे भाई ने फ़ोन किया था कि आपकी दुकान का ताला टूटा है। तो मैं आया, जब मैंने देखा तो गले बिखरे पड़े थे। तो ज़्यादा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, बस 200-250 रुपया था जो गले में, वही लेकर गए हैं। 2 चोरी हुई हैं 2 दुकानों पे। हमारी एक बार्बर शॉप है यहाँ पे पल्ली मोड़ में ही, वहाँ पे अपना कैश और अपना DVR जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो उठा लिया गया हुआ है, बाहर से ताला तोड़ा है। तो एक ये केक वाली शॉप है, यहाँ भी ऊपर कैमरा वाली शॉप थी, तो यहाँ भी इनका ताला तोड़ा और गले में से 200-250 रुपये निकाल के ले गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो चोरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी इसका इंजाम दिया जाए। तो कल आज हमारी दुकानों पे चोरी हो रही है, कल को किसी और की दुकानों पे हो रही है, पुलिस को इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। तहसीलदार बिश्नाह ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी तहसील अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बैठक में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर बैठक की गई, जिसमें 26 जनवरी समारोह मनाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में इस सिलसिले में सुझावों का भी आदान प्रदान हुआ। मुश्किलें भी आएंगी, सारा कुछ आएंगे, लेकिन देश जो प्रायोरिटी है, देश पहले है। तो देश के मद्देनजर रख के ये गणतंत्र दिवस वैसे ही होगा जैसे वो पहले हुआ है। और ये 73 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है, तो हर्षोल्लास से हम मनाएंगे इसको, और अपने ही टाइम पे, अपने ही डेट पे। और SOP का साथ साथ में हम कोविड-19 के जो SOP है उसको मद्देनजर रख के हम ये गणतंत्र दिवस जो है मनाएंगे। क्या कर देने भी बच्चे के अभी जैसे ही है कि बच्चे अभी जो हमारा राष्ट्रगान करने के लिए ये भी बच्चे जहाँ हो सकते हैं, वो भी। वार्ड नंबर 47 की पार्षद शारदा कुमारी ने आज जम्मू म्युनिसिपल कार्यालय में जाकर विभिन्न कमेटियों के चुने हुए 3 नए चेयरमैन को माता की चुन्नी पहनाकर उनका सम्मान किया और आशा जताई कि वे अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। आज मैंने अपने मेरे जितने 3 भाई हैं जिन्होंने चेयरमैन बने हैं, एक राजकुमार जी हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन बने हैं, दूसरे हमारे अजय गुप्ता जी सोशल वेल्थ जस्टिस के चेयरमैन बने हैं, और एक हमारे स्वच्छ भारत के मनकोटिया साहब, तीनों चेयरमैन को आज हमने चुन्नी पहनाकर इनका सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपने वार्ड के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर पार्टी के आगामी कार्यक्रम एवं वार्ड में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व मंत्री सतीश शर्मा और भाजपा जिला महामंत्री राजेश गुप्ता एवं मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा विशेष तौर पर उपस्थित थे। बैठक में विकास कार्य को लेकर वार्ड के लोगों से सुझाव भी लिए गए। आज हमने बैठकर जो हमारी वार्ड के डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, जो आने वाले दिनों में कुछ और कार्यों को लेकर, तो 1-2 ऐसी समस्या, यहाँ पे एक जो पार्क बनाने की बात है उस पर सारी चर्चा हुई है। साथ जी ने हमें आश्वासन दिलाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके बहुत जल्द जो है ये जो पार्क की जगह है यहाँ हमें उपलब्ध कराई जाएगी, और उस पर ऑलरेडी हमने टेंडर करवा रखा है, और इसी महीने में ही हम उस पार्क का कार्य भी शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने आज छन्नी हिम्मत सेक्टर 6 में सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्षद नीना गुप्ता व राजकुमार के साथ साथ क्षेत्र के अन्य लोग भी मौजूद थे। कविंद्र गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। भारत माता की जय। शहर में लगभग 200 से ऊपर जो सुलभ शौचालय यहाँ पर बन चुके हैं, और जहाँ भी जरूरत पड़ती है हमारे महापौर जी द्वारा, हमारे चेयरमैन द्वारा उसका संज्ञान लिया जाता है और वहाँ पर निर्माण किया जाता है। आज वार्ड नंबर 50 की हमारी कारपोरेटर श्रीमती नीना गुप्ता जी, इनकी देखरेख में इस सुलभ का निर्माण हुआ है। हाईवे के साथ भी जगह पड़ती है और लोगों का यहाँ पर सैरगाह में भी आना जाना रहता है। बहुत ज़रूरी था इस सुलभ को बनाने का, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मेयर साहब का।
काफ़ी लोगों की डिमांड थी। जब मैं इलेक्शन में आई थी तो लोगों ने बोला हमें सरकार में जाते हैं, हमें सुलभ की ज़रूरत है मैम। तो मैंने आज ये उनका वादा पूरा किया जो उन्होंने रखा था। इसमें हमारे राजकुमार जी जो चेयरमैन हैं और कॉरपोरेटर भी है वार्ड नंबर 51 के, इनके सहयोग से मैंने ये सुलभ के एनओसी लेने में बड़ा दिक्कत आ रही थी। इनके सहयोग से आज मैंने ये कार्य पूरा किया है। बजरंग वाहिनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज सिंह द्वारा बचन चलोत्रा को संगठन का जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर बचन चलोत्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेवारी उन्हें दी है उस पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो संगठन द्वारा चलाए जा रहे कामों को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए आगे काम करूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। और आगे मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि बजरंग वाहिनी दल जो है वो लोगों के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहेगा। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर पंचैरी, लंधेर और मोंगरी इलाके को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की मांग दोहराई। पत्रकारों से बात करते हुए बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि इस सिलसिले में इन इलाकों के लोग पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस सिलसिले में उचित कार्रवाई करे और लोगों की ये मांग पूरी करे। उन्होंने इन इलाकों को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने के कारण भी गिनाए। संदेश है पंचिस, सरपंचिस और सीनियर लोगों का साफ और सीधा संदेश यहाँ के कमीशन की टीम को है, सरकार के लोगों को है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की और इस एरिया को अगर विधानसभा का दर्जा इसका काटने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना होगा। और लोग ये किसी भी सूरत में इसमें हमारा अगर बात करें तो वहाँ गुल अरनास की तरफ से, अगर उस साइड बात करें गुल संगलदान की तरफ, तो हमारा बदोता, सदोता और गलियोत एरिया पड़ता है। फिर हमारा लांदर है, दंदोता है, फिर लटियार, कुलटियार, मीर, पंचारी है, मोंगरी है हमारा, उसके साथ कलसोत है, दमनोत है, बसनोत है, लाली है और लड्डा ए है, लड्डा बी है, पंजर है। ये इलाके इसमें। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। जनता दरबार के दौरान जम्मू के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने युद्धवीर सेठी को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन उन्होंने दिया। युद्धवीर सेठी ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। आज SOP का पालन करते हुए जो जनता दरबार लगाया जाता है वीरवार को 12 बजे, आज भी उस प्रकार से लोगों से यहाँ मिलना हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी कार्य लोगों को जिनको हम लोग कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कस्टोडियन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई अटका हुआ काम है किसी का, जो जेन्युइन काम है वो हम लोग करते हैं। मेरे साथ मंदिरों के प्रधान श्रीमान केरनी जी हैं और आरसपुरा के दलजीत चौक स्थित शिव मंदिर में राम दरबार मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पिछले 3 दिनों से जारी धार्मिक कार्यक्रमों का वीरवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन सुबह मंदिर में हवन यज्ञ तथा विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों के अलावा क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हर साल की तरह मूर्ति स्थापना दिवस जो है 15 जनवरी को होता था, लेकिन किसी वजह से वो थोड़ा सा आगे करना पड़ा, जिसमें हमारे लक्की छाबड़ा प्रधान जी ने राम दरबार जी पूरा परिवार सहित जहां स्थापना कराई है। अशोक कुमार फैजो जी के सुपुत्र ने जहां हनुमान जी का मूर्ति को स्थापना करवाई है। तो हर साल की तरह आज 20 जनवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, हवन सामग्री पूजा सब कुछ हुआ, उसके बाद पूजा पाठ हुआ, उसके बाद आज विशाल लंगर हो रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू शहर आज भी रहा कोहरे और सर्दी की चपेट में, तापमान में आई खासी गिरावट। कोविड पॉजिटिव के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग लोगों के लगातार कर रहा है कोविड टेस्ट। बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने जॉइनिंग लेटर उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के प्रति नहीं दिख रही गंभीर। और बिश्नाह क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों से लोग परेशान,
चोरों ने गत रात्रि भी 2 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.